हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले भाग में। पिछले भाग में हमने आपको पढ़ाया था देशांतर के बारे, अक्षांश के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में कि देशांतर क्या होता है और देशांतर का निर्धारण क्यों किया गया, देशांतर की ज़रूरत क्यों पड़ी और देशांतर पृथ्वी पे या ग्लोब पे खींची गई जो काल्पनिक रेखा है इससे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं और जानकारी लेते हैं देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर, हिंदी वाले ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वर्टिकल लाइंस, यानी कि ये सीधी रेखा जो इस तरह से खींची जाए इसको बोलते हैं पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर लाइन यानी वर्टिकल लाइन जो काल्पनिक हो उसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, उसे हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर का नाम देशांतर इसलिए पड़ा क्योंकि विभिन्न देशों में अगर यहाँ कोई देश है और यहाँ कोई देश है तो दोनों के समय अंतराल में अंतराल है। अंतराल मतलब अंतर, यानी विभिन्न देशों के समय में अंतर के कारण इस लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन को देशांतर कहा गया। ऊर्ध्वाधर लाइन को देशांतर कहा गया। ऊर्ध्वाधर इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो दोस्तों, देशांतर लाइन यानी ग्लोब पे या पृथ्वी पे खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी पे ऊर्ध्वाधर खींची गई हो, यानी ऊपर से नीचे खींची गई हो। दोस्तों, कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री से टोटल 180 इधर और 0 डिग्री से टोटल 180 इधर। कुल देशांतर की संख्या 360 होती है। दोस्तों, देशांतर अर्धवृत्त बनाते हैं, हाफ सर्कल, जबकि अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाते हैं, पूर्ण वृत्त बनाते हैं। ये होता है हॉल सर्कल। क्यों बनाते हैं दोस्तों? क्योंकि देशांतर और अक्षांश में क्या होता है कि जो अक्षांश रेखाएं वो इस तरह से क्षैतिज रूप से कटती है तो एक पूर्ण गोल में कटती है, जबकि देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए, अगर ये 3D फोटो है तो आप एक इस साइड से और एक इस साइड से बटती है। दोस्तों, आपको हम कलम चेंज करते हैं तब जाके थोड़ा समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि एक इस साइड से खींची गई रेखा है तो एक उस साइड से, यानी कि ये मतलब अगर मिरर इमेज लीजिए, यानी एक इस साइड से रेखा है तो एक इस साइड से, मेरा हैंड को देखिएगा, अगर एक रेखा इस साइड से खींची गई है तो दूसरी रेखा इस साइड से खींची जाएगी। इसीलिए देशांतर की संख्या टोटल 360 है। 180 इस साइड, 180 उस साइड, यानी कि पृथ्वी को देशांतर रेखाएं समान रूप से विभाजित करती है लंबवत। ठीक है, तो टोटल देशांतर की संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच यानी मीन टाइम GMT जो यहाँ पे है यूरोप के इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब GMT का निर्धारण किया जा रहा था उस समय अधिकांश देशों पे इंग्लैंड का शासन था। अधिकांश देशों पे इंग्लैंड का शासन था। अधिकांश देशों पे इंग्लैंड के शासन होने के कारण उन्होंने निर्धारण किया पृथ्वी के उस भाग को जहाँ कि 0 डिग्री का जो निर्धारण है वो ग्रीनविच से किया गया, क्योंकि उस समय अधिकांश देशों में इंग्लैंड का शासन था और इंग्लैंड वाले अपने क्षेत्र में से 0 डिग्री रेखा को गुजारना चाहते थे और बताना चाहते थे कि नहीं, मेरे तरफ से तुम आगे या पीछे होगे। और उन्होंने ही कहा कि जब GMT का निर्धारण हो गया तो बोला कि जब आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय आगे बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो टाइम पीछे आएगा, यानी टाइम
जीएमटी से कम होगा। तो अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, चलिए अब हम आपको टोटल इसका मीनिंग समझाते हैं कि जीएमटी का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ये पृथ्वी है और पृथ्वी की घूर्णन गति इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से है? एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है। तो मान लीजिए कि अगर सूरज है अभी अपने अक्ष पे, हम बता रहे हैं अपने अक्ष पे, ये नहीं कि सूरज के चारों ओर। मान लीजिए सूरज है और पृथ्वी अभी यहाँ पे दिन होगा। अगर जैसे इस साइड जापान है मान लीजिए और सूरज यहाँ पे है तो अभी दिन होगा और पृथ्वी रोटेट करते 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 12 घंटे के बाद फिर यहाँ पे अब जापान की जगह अमेरिका आ जाएगा और जापान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि पृथ्वी आधा चक्कर 12 घंटा में और पूरा चक्कर 24 घंटा में लगाती है। तो जैसे ही पृथ्वी आधा चक्कर लगा लेगी तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो 12 घंटा में आधा चक्कर लगाती है। इसका मतलब अगर अभी जहाँ अगर 6 बजे सुबह में जापान में सुबह था तो आप 12 घंटे बाद यानी 6 बजे शाम में जहाँ जापान में सुबह और जापान में शाम होगा तो फिर अमेरिका में क्या होगा? शाम, और अभी दिन या सुबह बोल दीजिए, क्योंकि प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद पृथ्वी रोटेशन नहीं है, पृथ्वी प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद अपने आधे सर्किल को उस छोर पे ले जाती है जो छोर सन की ओर है। इसका मतलब कि दोस्तों समय का निर्धारण हम लोग देशांतर से करते हैं, समय का निर्धारण हम लोग देशांतर से करते हैं। अब मतलब क्या हम कहना चाहते हैं कि जैसे देखिए कि अगर ये पृथ्वी है और यहाँ जापान है, यहाँ अमेरिका है, अगर सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है और पृथ्वी घूम के यहाँ आ गया, अब यहाँ पे अमेरिका आ गया और यहाँ जापान आ गया, तो दोनों के समय में फेर है। अगर जापान वालों ने अमेरिका वाले को फ़ोन किया, बोला यार मेरे यहाँ तो दिन हो रहा है, ये बोलेंगे रात हो रहा है। अब फिर जापान वालों ने सुबह में जब बोला कि अरे मेरे यहाँ रात हो रहा है, ये बोलेंगे दिन हो रहा है। तो जीएमटी वालों ने क्या किया कि नहीं रुक, 0 डिग्री हम रेखा लिखते हैं। अब बोलता है नहीं बाबू तुम बोलो कि हम 0 डिग्री पे अगर यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं तो तुम प्रत्येक देशांतर से जितने देशांतर आगे हो, पूरब की ओर और पश्चिम की ओर, तुम बोल दो कि हम 0 डिग्री से इतने टाइम पीछे हैं। तो होता क्या था इससे कि अगर आप 3 घंटा इधर और 3 घंटा इधर कर दीजिए तो 6 घंटा डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर भागों में। तो देशांतर रेखाएं समय को निर्धारित करती है और समय को इक्वलाइज करती है दुनिया के हर एक देशों में। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो हम बताते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में, ये तो हम बता चुके हैं, 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में 360/24 कितना डिग्री होगा सर, काटिए, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 30 यानी 15 डिग्री हो गया। इसका मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, 15 चौका 60 यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री। अब क्या मतलब हुआ सर, अब बताते हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। हमने बताया कि 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। अगर इधर घूमे तो भी, इधर घूमे तो भी। तो दोस्तों ये 50 डिग्री है और यहाँ पे इन 2 जगहों पे कोई देश है। अब फिर से हम कोई देश का मान लेते हैं, यहाँ पे जापान है, यहाँ अमेरिका है। अब बोला कि ग्रीनविच ने बोला कि तुम बोल दो कि इधर आगे बढ़ रहे हैं और तुम बोल दो कि इधर हम पीछे बढ़ रहे हैं। इधर आगे बढ़ रहे हैं, इधर पीछे बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आप 0 से 50 डिग्री बढ़ रहे हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 50 डिग्री में
200 मिनट। घंटा में बदल दो, 60 से भागा दे दो, 10/3, 10/3 आवर भागा दो, कितना होता है 3.1/3 ना, 1/3। इसको 60 से करो तो 20, यानी 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 3 घंटा 20 मिनट ये आगे है, तो ये 3 घंटा 20 मिनट क्या होगा पीछे। ये 3 घंटा 20 मिनट आगे है, तो ये 3 घंटा 20 मिनट पीछे होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ग्रीनविच पे कहीं 0 बज रहा हो, यानी रात के 24 बज रहा हो, अगर ग्रीनविच पे रात के 12 बज रहा, सीधा सीधी छोड़ दीजिए, ग्रीनविच पे रात के 12 बज रहा हो, तो इसका मतलब है कि जापान में कितना बजेगा, तो आप सुबह के 12 और 3, सुबह के 3:20 होंगे मॉर्निंग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अमेरिका में, 3 घटा दीजिए, 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि 8:40 होगा अमेरिका में। तो अब समय इक्वलाइज किया गया ग्रीनविच से, अब समय इक्वलाइज किया गया ग्रीनविच से। तो इसी तरह अगर आप और ये अक्षांश रेखाओं को थोड़ा और आगे पीछे करेंगे, जो दूरी होगा, जैसे कि अगर आप इसको, अब आप मान लीजिए कि 150 डिग्री पे है जापान और अमेरिका 150 डिग्री पे है, फिर 1 डिग्री 4 मिनट, 150 डिग्री 600 मिनट, घंटा में भागा दीजिए 10 घंटा। तो इसका मतलब हो गया कि सर ये 10 घंटा आगे है और ये 10 घंटा पीछे है। तो ज़रा सा आप देखिए कि ग्रीनविच पे अगर रात के 12 बज रहे हैं, तो जापान में कितना बजेगा, 10 घंटा आगे, क्योंकि जापान पूरब की ओर लिखे हैं, तो 10 घंटा आगे, तो 12 में सुबह 6 और सुबह के 10 बजेंगे, सुबह के 10 बजेंगे। और अमेरिका में कितना बजेगा, अमेरिका में बजेगा, फिर 6 घटा दीजिए और फिर 4 घटा दीजिए, तो 2, दोपहर के 2 बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे। दोस्तों हमने बोला कि 180 डिग्री में समान भागों में बांटते हैं। चलिए अब 180 डिग्री पे लेके चलते हैं, आपको ये पूरा का पूरा अब समझ में आएगा कि समय कैसे बराबर किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो अब 180 डिग्री मान के चलते हैं। हम इसलिए तोड़ तोड़ के बताए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो सर 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है, 180 डिग्री चलने में 4 गुना 18 मिनट लगेगा, 180 मिनट लगेगा। घंटा में बदल दीजिए, कितना हो गया सर, 12 आवर्स। इसका मतलब कि अगर ग्रीनविच पे रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जापान और यहाँ पे अमेरिका, हम दोस्त सिर्फ एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, जापान अमेरिका एक दो देश को। इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं पे होगा, वो पृथ्वी के किसी भी छोर पे, हम बस एक एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं। तो अब रात के 12 बज रहे कहाँ, 0 डिग्री पे। तो जापान में क्या होगा सर, 12 बजे रात से आगे, दोपहर के 12 बजेंगे, और यहाँ 12 बजे रात से पीछे। ये जापान का है और ये अमेरिका का है, यहाँ भी दोपहर के 12 बजेंगे। कैसे, तो देखिए सर, रात के 12 बजे हैं, अब 12 घंटा पीछे चलिए, 12 घंटा पीछे, ये 12 घंटा कहाँ गया, ये वाला 12 घंटा 180 डिग्री पीछे, और यहाँ से 12 घंटा आगे चलिए। तो रात के 12 बजे से आगे जाना है प्लस 12 घंटा, तो कितना हो जाएगा, दोपहर के 12, रात के 12 से 12 को 24 बोलते हैं, और इसको भी 24 ही बोलिए। तो 12 घंटा पीछे जाएगा, तो ये 12, ये टोटल हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो समय फिर हम दोपहर लिख दिए, प्लस आप 12 कीजिएगा तो 36 घंटा होगा।
36 घंटा का मतलब कि रात से फिर दोपहर हो जाएगा, और फिर रात से घट के फिर दोपहर पे आ जाएंगे। तो एक बढ़ के एक घट के, एक बढ़ के एक घट के 180 डिग्री पे दोनों समान रूप से आ गया। तो अब जब 0 डिग्री पे यहाँ 12 बज रहा था और ये 180 डिग्री और 180 डिग्री वाले जब एक दूसरे को फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे दोस्त मेरे यहाँ तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अमेरिका वाले भी बोलेंगे मेरे यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं। क्योंकि हमने 0 डिग्री से निर्धारण किया है, जबकि सूरज इधर उग रहा है और यहाँ अमेरिका में रात है, तब भी अमेरिका में रात है तब भी। तो उसका इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये 180 डिग्री और 180 डिग्री के आगे और पीछे जाने पर एक मानक समय, एक मानक, ठीक है, एक नियत वैल्यू रखने पे, कांस्टेंट वैल्यू रखने पे ऐसा हुआ है। अगर इसमें कोई और दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, आप हमें बताइएगा। इसके अलावा हम आपको जो जीएमटी से संबंधित और प्रश्न हैं वो हम थोड़ा आपको देख के बताते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जीएमटी से। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर जीएमटी पे मान लीजिए कि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो भारत में क्या होगा, भारत में कितने बज रहे होंगे। तो दोस्तों पहले आपको पता होगा कि भारत जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री आगे है, 5.5 घंटा आगे है। दोपहर के जो बज रहे हैं तो आप 5.5 घंटा आगे बढ़ा दीजिए। दोपहर के 2 को बोलते हैं 14, तो 14 5 19 30, यानी कि शाम के 30:30 बज रहे हैं इंडिया में। कोई दिक्कत अगर होगा तो आप हमको बोलिएगा। इसी तरह आपको देशांतर समय को इक्वलाइज करता है विभिन्न के सभी देशों में। यानी अगर भारत में शाम के 7:30 बज रहे हैं तो पश्चिम की ओर जाने पे वहाँ पे क्या कहते हैं, शाम से समय घटते 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 दोपहर या सुबह हो रहा होगा, दोपहर या सुबह हो रहा होगा। इसीलिए आप कभी देखे होंगे कि इधर अमेरिका में अगर कोई मैच हो रहा है यहाँ सुबह में, तो भारत में उसका प्रसारण रात में होता है। प्रसारण को इंग्लिश में टेलीकास्ट बोलते हैं, रात में होता है। कोई फुटबॉल मैच खेल रहा है तो इसका रीजन जीएमटी, इसका रीजन तो पृथ्वी के घूर्णन गति है, लेकिन आपको ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अगर यहाँ सुबह 9 बजे मैच हो रहा है तो भारत में उसका प्रसारण कितने बजे होगा। आप इसका निर्धारण अक्षांश रेखाओं से कर सकते हैं। अक्षांश रेखाओं से मान लीजिए ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो भारत कितने डिग्री आगे होगा, इसका निर्धारण यहाँ से ये जीएमटी तक कितना बढ़ा और फिर जीएमटी से आगे कितना बढ़ा, आप उतना जोड़ दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देशांतर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। जिस तरह हमने बोला था कि अक्षांश रेखाएं ये ऋतु परिवर्तन यानी कि ठंडा गर्मी कहाँ क्या होगा उसको दर्शाती है, तो देशांतर रेखाएं समय परिवर्तन की कहाँ कितना बजेगा उसको दिखाती है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा को जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम और 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों बोलते हैं, ज़रा देखिएगा कि ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। अभी हम बताए कि अगर 0 डिग्री से इधर जाते हैं 180 डिग्री तो 12 घंटा, और इधर जाते हैं तो 12 घंटा घट जाता है, 12 घंटा बढ़ जाता है। दोनों के बीच समय अंतराल कितना है, 24 घंटा। यानी अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर आज 1 तारीख है तो यहाँ अगर 1 तारीख है, ठीक है, तो इधर से घटते जाएगा समय। जीएमटी की ओर जा रहे हैं तो घट रहा है समय और घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। 2 तारीख मान लीजिए तो यहाँ 1 तारीख होगा,
अगर 1 जनवरी का मान लीजिए, अगर 2 जनवरी है अगर इस पे, तो यहाँ पे 1 जनवरी होगा। क्यों? क्योंकि हम तो जीएमटी घट रहे हैं। यहीं अगर यहाँ पे अगर 1 तारीख है तो इधर बढ़िए, तो यहाँ पे 2 तारीख हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटा का प्रॉपर अंतर होता है दोनों 180 डिग्री रेखाओं के बीच में। अब पूछता है कि 180 डिग्री रेखा गुजरती कहाँ से है, 180 डिग्री रेखा गुजरती कहाँ से है। तो आपको दोस्तों पता होगा, अगर वर्ल्ड मैप आपको याद होगा, उत्तरी अमेरिका का जो ये रूस का है पार्ट, साइबेरिया वाला, जो कि एशिया में आता है। रूस का पार्ट है साइबेरिया। वर्ल्ड मैप में आप खोल के देखिएगा, और इधर आता है अलास्का। ठीक है, इसी के बीच में है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे है बेरिंग सागर। तो 180 डिग्री रेखा बेरिंग सागर से होकर गुजरती है। एक और है चुक्सी सागर, नाम है ये दोनों, चुक्सी सागर, द बेरिंग सी एंड द चुक्सी सी। 180 डिग्री रेखा जो है वो बेरिंग सागर या चुक्सी सागर को क्रॉस करती है, जो कि ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच है। वर्ल्ड मैप में आपको दोस्तों हम एक बार दिखाते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वर्ल्ड मैप में कहाँ है और क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एशिया का मानचित्र बनाते हैं। दोस्तों हमने अभी मैप पे कुछ मैप बनाया है, आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। चलिए हम पढ़ते हैं। ये इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, ये चाइना, मंगोलिया, ये है रूस। रूस का दोस्तों मैंने आधा पार्ट बनाया है, आधा पार्ट यूरोप के लिए छोड़ दिया है, जो इस साइड यूरोप है। ये नॉर्थ अमेरिका, इतना कनाडा, ये यूएसए, मैक्सिको सिटी, और ये अलास्का। दोस्तों अलास्का यूएसए का पार्ट है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। हम जो बताना चाह रहे थे कि 180 डिग्री रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बस ये एक मैप है जिसको हम दर्शा रहे हैं। यहाँ जापान है, ये है आपको साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया, इसके नीचे थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर आता है, इंडोनेशिया आता है। दोस्तों उसका फ़ोटो हम नहीं बनाए, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं 180 डिग्री कहाँ से गुजरती है। दोस्तों अब हम जो बताना चाहते थे, जो ये 180 डिग्री रेखा, ये है 180 डिग्री रेखा, जो कि चुक्सी सागर और बेरिंग जल संधि, जो अलास्का और एशिया का पार्ट है ना, रूस सभी इधर। रूस वैसे तो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, और यूरोप का पार्ट होता है क्योंकि मॉस्को कैपिटल यूरोप में आती है। लेकिन ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल, इसके बीच में 180 डिग्री गुजरती है। दोस्तों इसका मतलब कि हम अगर इस साइड और इस साइड ज़रा ध्यान दे के देखें, तो ग्रीनविच जहाँ पे है, ग्रीनविच यहाँ पे है, और इधर से फिर बढ़ेंगे तो हम लोग अलास्का की तरफ बढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप दोस्तों जब हम आपको फिर से पढ़ाएंगे तो एक बार ये इस चीज़ को ध्यान देंगे। बशर्ते अभी ध्यान दीजिएगा खाली कि रूस और अलास्का, यानी कि रूस का जो साइबेरिया वाला पार्ट है एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में 180 डिग्री चुक्सी सागर से होकर गुजरती है, और बेरिंग जल संधि यानी बेरिंग स्ट्रेट को काटती हुई निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरह से हल्की तिरछी चली गई है, क्यों टेढ़ी खींची गई है, तो इसका और जलीय भाग से क्यों निर्धारण किया गया है। क्योंकि दो देशों के बीच, जैसे इधर रूस और इधर अलास्का है, अगर स्थल भाग से खींचा जाता
स्थल भाग से खींचा जाता दोस्तों, तो उसके समय में जो अंतर है वो अलग अलग राज्यों के विशेष पर, तो ये अपना मानक समय और इसका मानक समय जो होता है वो उसमें डिफरेंस आ जाता। और दूसरा, इसको तिरछा करने का रीज़न क्या था कि ये दोनों इस तरह से, कोई मैप जो है किसी का भी एक तो ऐसा थोड़े रहता, इस तरह से थोड़े बना रहता है। मैप रहता क्या है, इस तरह से। तो जहाँ पे ये इसके क्लोज आता है उसको क्या किया गया, इधर मोड़ दिया गया। जैसे कि अलास्का इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसको इतना टेढ़ा कर देने से क्या होता है कि इसके टाइम जोन और इसके टाइम जोन को इक्वल किया जा सकता है। इसके टाइम जोन और इसके टाइम जोन को इक्वल किया जा सकता है, इसीलिए 180 डिग्री को हल्का रूस और अलास्का के नीचे और थोड़ा नीचे आपको टेढ़ा किया जाता है। टेढ़ा करने का सबसे बड़ा रीज़न आपको दोनों देशों के बीच जो क्या कहते हैं, दोनों देशों के समय अंतराल, समय अंतराल तो बता ही दिए हैं। समय अंतराल में भिन्नता मतलब, हाँ मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ये अलास्का है, तो अगर इसका भी तो कोई अक्षांश है और ये रूस है, क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है, इसका भी तो एक अपना मानक समय होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ये 50 डिग्री से ये 160 डिग्री के बीच में इतना डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है दोस्तों। यहाँ 100 डिग्री है, 400 मिनट का अंतर हो जाता है। इसीलिए कहीं कहीं पे जहाँ पे ये जिस तरह मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको जलीय भाग से लेके इसको उतना ही मोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो लगभग 111.32 किलोमीटर होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी, ये 0 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री है तो किलोमीटर कितना होगा, 111.32। इसका मतलब पृथ्वी को 4 मिनट लगता है 111.32 किलोमीटर घूमने में अपने अक्ष पे। कहाँ पे, अपने अक्ष पे। पृथ्वी को अपने अक्ष पे 4 मिनट लगता है 111.32 किलोमीटर दूरी तय करने में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन। दोस्तों ये गुजरता है ग्रीनविच यानी जीएमटी से, और यहाँ पे एक गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी जो कि अटलांटिक ओशियन में है। तो क्वेश्चंस आता है कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर। दोस्तों यहाँ यूरोप है और ये अफ्रीका का पार्ट है। ये क्या है अफ्रीका, इंडिया जैसा ही है। ये अफ्रीका है, मान लीजिए इंडिया जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा चौड़ा है ये, इस टाइप से। ये अफ्रीका का पार्ट है दोस्तों। तो अब पूछता है कि यहाँ पे कर्क रेखा होगी 23.5 डिग्री, और यहाँ पे मकर रेखा होगी 23.5 डिग्री, साउथ और नॉर्थ। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ पे काटती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा को कहाँ पे काटती है। तो ये कर्क रेखा को, ये अफ्रीका यहाँ तक आता है, तो कर्क रेखा को यहाँ एक देश है अल्जीरिया। कौन सा देश है, अल्जीरिया। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, ये नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा को अल्जीरिया में कट करती है, जबकि मकर रेखा को अटलांटिक महासागर यानी मकर रेखा को नीचे थोड़ा, और ये इस तरह से आता है ना, अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से अल्जीरिया में, जबकि मकर रेखा को कुछ
फोटो गलती बन रहा है। कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये मकर रेखा। ये अफ्रीका है। फिर से गलती। कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में, और जबकि मकर रेखा को काटती है यहाँ पे, ये समुद्र में, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काटती है कहाँ पे? गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, बे ऑफ गिनी, अटलांटिक महासागर में। इसके बाद आपको मकर रेखा को काटती है अटलांटिक महासागर में, जबकि कर्क रेखा को काटती है अल्जीरिया में। दोस्तों देशांतर का लगभग सारा पार्ट बता दिए हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, जबकि उसको पार करने में समय आपको 4 मिनट लगता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा यानी GMT बोलते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, क्योंकि 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री उधर जाने पे 24 घंटा का यानी 1 दिन का अंतर हो जाता है, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को गिनी की खाड़ी में कट करता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अब अटलांटिक महासागर में कट करती है। दोस्तों अगले पार्ट में हम बात करेंगे देशांतर से और आगे के बारे में।